बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे केमियो नर्सिंग बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो 4/7/2026 यानी परसों ये पेपर था नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। और इस पेपर के सारे एमसीक्यूज़ आज के लेक्चर में मैं पढ़ने वाला हूँ। और बोर्ड पे मैं सारे के सारे पेपर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ थे और मैंने बोर्ड पे लिख दी है। तो मैं सारे के सारे हर एक एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट से स्टार्ट में लेता हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट कौन सा एमसीक्यूज़ है? विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कम्प्लेक्स पंप the greater number of proton across the inner mitochondrial membrane। यानी ओह कौन सा कम्प्लेक्स है जो ज़्यादातर प्रोटॉन पंप करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इसका नाम है कम्प्लेक्स 1। ये पर प्रोटॉन पुश करता है, पंप करता है। तो इसलिए कम्प्लेक्स 1 ये मैक्सिमम ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ये क्या करता है? पंप करता है। एमसीक्यूज में कम्प्लेक्स नंबर 1 लिखा था, कम्प्लेक्स 2 लिखा था, 3 लिखा था और 4 लिखा था। लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन ये कम्प्लेक्स 1 है। कम्प्लेक्स 1 में पोर प्रोटॉन पुश होगा, ये बात जहन में याद रखिए। कम्प्लेक्स 2 में कोई भी प्रोटॉन पुश नहीं होगा। कम्प्लेक्स 3 में तकरीबन 4 प्रोटॉन जो बनता है और ये ओनली 2 प्रोटॉन पुश होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। और 2 प्रोटॉन जो हैं ये QH2 ऑक्सीडेशन में हिस्सा होगा, इसका हिस्सा होगा। ये बात जहन में याद रखें। लेकिन कम्प्लेक्स 1 ये करेक्ट ऑप्शन है। और कम्प्लेक्स 4 के अंदर 2 प्रोटॉन पंप होगा। तो करेक्ट ऑप्शन 20 नर्सिंग बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कम्प्लेक्स नंबर 1 है। ये बात याद रखें। और ये 4 प्रोटॉन पुश करता है, 4 प्रोटॉन पुश करता है, ये बात याद रखें। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड यानी ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड और स्पिंजोफॉस्फोलिपिड ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स लिपिड है और इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। दोनों के अंदर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। लेकिन ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड में और स्पिंजोफॉस्फोलिपिड में डिफरेंस क्या है? तो जहन में ये बात याद रखिए। ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड के अंदर ग्लाइसिरोल ग्रुप मौजूद है। ग्लाइसिरोल ये एक बैकबोन है। ग्लाइसिरोल इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। ग्लाइसिरोल यानी 3 कार्बन कंटेनिंग और 3 OH कंटेनिंग अल्कोहल है। इसका नाम ग्लाइसिरोल है। यानी इसका बैकबोन ग्लाइसिरोल होगा और इसका बैकबोन स्पेंजो होगा। यानी स्पेंजोसोम ये एक बैकबोन है, ये एक मॉलिक्यूल है। इसका बैकबोन यही होगा और इसका बैकबोन ग्लाइसिरोल होगा। तो डिफरेंस इस दोनों में डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है? बैकबोन का डिफरेंस है, बैकबोन का। ये बात याद रखें। एमसीक्यूज नंबर 3 कौन सा है? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ये एक एंजाइम का नाम है। जो ये एंजाइम एक्टिवेटेड बाय, ये कौन एक्टिवेट करेगा? ये ग्लूकागान एक्टिवेट करेगा। कौन एक्टिवेट करेगा? ग्लूकागान। बात जहन में याद रखिए, ग्लूकागान। यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यानी ग्लूकागान है। नंबर 4 विच वन इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो नॉट एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन होगा? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड टायरोसिन होगा। कौन होगा? टायरोसिन होगा। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा ताकि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का जो डिफिनीशन है, कंसेप्ट है, वो समझ आ जाएगा। नंबर 5 ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मानोज ये सारे के सारे सिंपलेस्ट मानोसेकेराइड है। कौन है? सिंपलेस्ट मानोसेकेराइड। प्रोड्यूस
आइडेंटिकल ओसोजोन, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है शुगर का, बिकॉज ओसोजोन फॉर्मेशन इन्वॉल्व कार्बन 6 एटम, कार्बन 6 एटम ओनली, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है, ये बात याद रखें। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 6, ग्लूकोज प्रीडोमिनेट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर कौन सा ग्लूकोज है जो प्रीडोमिनेट है, इसको हम बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। बीटा का मकसद क्या है, एक बीटा है और एक गेमा ग्लूकोज है, इस पे भी एक वीडियो हम बनाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके बाद नंबर 7 एमसीक्यूज, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। जब वाटर और कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, एक बॉन्ड बनाता है, तो फिर इससे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है CnH2O होल N, यानी ये फार्मूला बाज़ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है, बाज़ ऐसी शुगर है जो इस फार्मूला पे फिट हो जाता है, और बाज़ ऐसी शुगर है जो इस फार्मूला पे फिट नहीं हो जाता है, ये बात याद रखिए। और बाज़ ऐसे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी कार्बोहाइड्रेट लाइक स्ट्रक्चर रखता, फार्मूला रखता है, तो इस फार्मूले पे ओहो जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, एक और मॉलिक्यूल हो, और इस फार्मूले पे फिट हो जाते हैं। लेकिन इसका मकसद नहीं है कि हर मॉलिक्यूल इस फार्मूला को ओबे करता है, फॉलो करता है, तो वो क्या होगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, इसका मकसद यही नहीं है। तो इस ऑप्शन में सम डू नॉट फिट ये भी आ जाता है, यानी सम डू नॉट फिट, यानी और कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूला में फिट नहीं हो जाता, तो इसको हम बी कार्बोहाइड्रेट कहा जाते हैं। फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबो शुगर, यानी ओ शुगर जो कि डीएनए के अंदर मौजूद है, और ये शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट, ये इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता, ये बात याद रखिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। नंबर 8, पेयर रिप्रेजेंट एपिमर, कौन सा पेयर, कौन सा दो मॉलिक्यूल जो एपिमर को रिप्रेजेंट करता है, एक है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये ऑप्शन दिया है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये C4 एपिमर है। C4 एपिमर का मकसद क्या है, C4 एपिमर का, इस साइड से स्क्रीनशॉट ले लें, ये साइड में क्लियर करता हूं ताकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर में ड्रा करूंगा इस साइड पे, क्लियर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा है, किस तरह है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट वन मैंने क्या ड्रा किया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूंगा गैलेक्टोज का। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, क्लियर। और ये स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज है, बात याद रखिए, क्लियर। ये कौन है, ग्लूकोज है, और ये कौन है, ये है गैलेक्टोज, कौन है, ये गैलेक्टोज है, बात याद रखिए, ये कौन है, गैलेक्टोज है, क्लियर। ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, बात याद रखिए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। और देखिए, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, कार्बन नंबर फर्स्ट है, OH राइट पे है, OH राइट पे है, क्लियर। OH इधर है, OH इधर है, OH राइट पे है, OH लेफ्ट पे है, यानी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 कार्बन इसमें डिफरेंस है। कौन सा कार्बन, 4 कार्बन में डिफरेंस है, तो 4 कार्बन ये कायरल कार्बन है, कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। तो इसलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों C4 यानी कार्बन नंबर 4 पे क्या है, डिफरेंस है, तो इसलिए इसको हम C4 एपिमर कहा जाता है, यानी ई एपिमर है। एपिमर एक ऐसा आइसोमेरिज्म का एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर एक कायरल, ये एक कायरल
कार्बन है। कायरल कार्बन किस कार्बन को कहते हैं? ओ कार्बन को कहते हैं जिससे इर्द गिर्द अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहा जाता है। तो कार्बन नंबर 4 ये कायरल कार्बन है। 2 3 4 5 ये कायरल कार्बन है। जो कायरल नंबर 4 पे OH जब लेफ्ट पे होगा तो गैलेक्टोज होगा, अगर राइट पे होगा तो ग्लूकोज होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस कौन सी कार्बन पे है? कार्बन नंबर 4 पे है। नंबर 9, टिश्यू डिपेंड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस फॉर ATP प्रोडक्शन। ये कौन सा है? एरिथ्रोसाइट। ये RBC को कहा जाता है। यानी RBC जब इसके अंदर क्या हो जाता है? ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखें। इसके बाद 10 नंबर MCQ, क्रिप्स साइकिल प्रोड्यूस 3 NADH। यानी क्रिप्स साइकिल के अंदर जब एक क्रिप्स साइकिल एक टर्न कंप्लीट करेगा तो एक टर्न के अंदर तकरीबन 3 NADH यानी नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी ये कौन फॉर्म में है? ये रिड्यूस फॉर्म में है, यानी 3 NADH प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद नंबर 11, एसिमेट्रिक कार्बन एंड डी ग्लूकोज। यानी ये ग्लूकोज है और ये कौन सा ग्लूकोज है? ये डी ग्लूकोज है और ये डी गैलेक्टोज है। डी गैलेक्टोज। क्लियर? ये बात याद रखिए। क्लियर? ये बात माइंड में रखिए कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5 ये कौन सा कार्बन है? ये इसको हम कायरल कार्बन कहा जाता है। कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन कहा जाता है। और कायरल कार्बन को एक और नाम भी है, एसिमेट्रिक कार्बन। इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहा जाता है, एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसके अंदर डी ग्लूकोज एक अंदर कितने कार्बन एसिमेट्रिक है? 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। कार्बन नंबर 2 3 4 एंड 5। ये बात याद रखिए। इस साइड से स्क्रीनशॉट ले ले। क्लियर? इसके बाद डी ग्लूकोज एंड डी मानोज डिफर। यानी डी ग्लूकोज और डी मानोज कौन सी कार्बन में डिफरेंस रखता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कार्बन नंबर 2। यानी मैं मानोस का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। बात याद रखिए, यानी ये स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है मानोस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? मानोस का स्ट्रक्चर। क्लियर? ये किसका स्ट्रक्चर है? मानोस का स्ट्रक्चर है। देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है? मानोस का। मानोस। क्लियर? यानी ये मानोस है और ये कौन है? ये ग्लूकोज है। दोनों डी है। यानी ये लाइट रोटेट करता है राइट साइड को, क्लॉकवाइज को लाइट रोटेट करता है, तो इसको हम डी ग्लूकोज और मानोस कहा जाता है। जब लाइट लिप को रोटेट करता है तो फिर इसको हम एल ग्लूकोज कहा जाता है। ये बात याद रखिए। यानी कार्बन नंबर 2 पे OH ग्लूकोज पे राइट पे होगा और मानोस पे कार्बन नंबर 2 पे लिप पे होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम, ये बात याद रखिए, C2 एपिमर कहा जाता है। मानोस और किसको? ग्लूकोज को। ये बात याद रखिए। यानी डी ग्लूकोज और डी मानोस ये कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंट होगा। ये बात याद रखिए। 13 नंबर MCQ, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। ई का मकसद है एंजाइम, यानी एक्टिव साइट जब एंजाइम का एक्टिव साइट है, वह साइट जिस साइट पे एक मॉलिक्यूल बेंड हो जाता है और फिर इस मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनाता है, कौन? एंजाइम। तो इस साइट को हम एक्टिव साइट कहा जाता है और मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ये है एक्टिव साइट, एंजाइम एक्टिव साइट। और जब मॉलिक्यूल इस साइट पे कनेक्ट हो जाते हैं तो इस मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट कहा जाता है। कौन कहा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? सबस्ट्रेट से पुकारा जाता है। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर MCQs, मेजर लाइपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग डाइटरी ट्राइग्लाइसराइड। यानी ये कौन सा लाइपोप्रोटीन है? ये कंजुगेटेड प्रोटीन है, यानी कंजुगेटेड प्रोटीन और लिपिड है। तो ये क्या करेगा? ये ट्राइग्लाइसराइड को क्या करेगा? जब हम फूड
क्या करते हैं, हम फूड ईटिंग करते हैं, इनको खाते हैं, तो फिर इससे ट्राइग्लाइसराइड, ये ट्राइग्लाइसराइड एक सिंपल लिपिड से, ये इस फूड से ट्राइग्लाइसराइड क्या होगा, हासिल होगा, और ये ट्राइग्लाइसराइड ट्रांसपोर्ट करेगा, इसका नाम क्या है, काइलोमाइक्रान। ये है काइलोमाइक्रान, ट्राइग्लाइसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। नंबर 15 एमसीक्यू, कार्बन नंबर 1 C1 डिफर इन साइक्लाइजेशन। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कार्बन नंबर 1 पे, फॉर एग्जांपल ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज, इसमें OH अपर हो यानी टॉप पे हो, और ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और इस पे OH डाउन पे हो, तो ये बात याद रखिए, ये दोनों कार्बन नंबर 1 पे क्या है, कार्बन नंबर 1 पे एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से डिफरेंस रखता है, तो इसको हम क्या कहलाते हैं, तो इसको हम इनोमर या इनोमर कहलाते हैं। जब कार्बन नंबर 1 पे, और ये साइक्लिक फॉर्म में होगा, ये बात याद रखिए, ये कौन से फॉर्म में होगा, साइक्लिक, यानी साइक्लाइजेशन, जब साइकिल बनाता है, जब एक मॉलिक्यूल साइकिल बनाता है और कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस आ जाए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, तो फिर इसको हम एनामर कहा जाता है, ये बात याद रखें। नंबर 16 बीटा 1,4 ग्लूकोज, बीटा 1,4 ग्लूकोज रेजिड्यू, रेजिड्यू का मकसद है स्टार्टिंग मटेरियल दैट ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट, कांट बी डाइजेस्ट, यानी वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वो कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो के नाम है, इसका नाम है 1 बीटा। बीटा का मकसद है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, बीटा, बीटा का मकसद है और जब वो टॉप पे आ जाए तो इसको हम बीटा कहा जाता है, बीटा ग्लूकोज कहा जाता है। जब ये OH डाउन पे आ जाए तो फिर इसको हम अल्फा ग्लूकोज कहा जाता है, ये बात याद रखिए, यानी ये ग्लूकोज जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है, तो फिर बीटा 1,4, यानी इसका पोजीशन 1 हो और इसका पोजीशन क्या हो, तो इसका ये दोनों बीटा बीटा है, यानी इसका पोजीशन क्या हो 4, यानी 4 नंबर, कार्बन 1 2 3 एंड 4, तो इसको हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। जब ये बॉन्ड बन जाता है और ये मॉलिक्यूल जो कि इसका नाम है सेलुलोज, और ये ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ह्यूमन के अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं है, तो इसलिए सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा, इसका ब्रेकिंग नहीं होगा। नंबर 17 प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम। एंजाइम बेसिकली ही प्रोटीन होता है, और कंजुगेटेड एंजाइम जब एंजाइम से एक दूसरे मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर इसको हम कंजुगेटेड एंजाइम कहा जाता है। तो फिर इसको नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एपो एंजाइम, यानी इस एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन एपो एंजाइम है। नंबर 18 नाइट्रोजीनियस बेस एब्सेंट इन आरएनए। जब आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेस एब्सेंट हो कौन सा, यानी आरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद है, कौन कौन से, एक एडेनिन है, एक ग्वानिन है, एक यूरासिल है, और एक क्या है, साइटोसिन है। ये 4 मौजूद है लेकिन थायमीन एब्सेंट है। डीएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस है, एडेनिन है, ग्वानिन है और थायमीन है और साइटोसिन है। यानी डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होगा यानी एब्सेंट होगा, और आरएनए के अंदर थायमीन एब्सेंट होगा, ये बात याद रखें। 19 नंबर एमसीक्यू बॉन्ड जॉइन विद न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड, यानी वो कौन सा बॉन्ड है जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट हो जाता है और इसके बाद डीएनए का जो स्ट्रक्चर यानी डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड वो बन जाता है। तो इस बॉन्ड का नाम क्या है, ये है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 5 पे और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस या नाइट्रोजनस बेस। जब कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इन तीनों मॉलिक्यूल से क्या बन जाते, न्यूक्लियोटाइड बन जाते। कौन बन जाते, न्यूक्लियोटाइड, यानी कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, क्लियर। और जब कार्बन नंबर ये फॉस्फेट ग्रुप कौन सा फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर, ये फॉस्फेट ग्रुप जब कार्बन नंबर 3 पे एक और न्यूक्लियोटाइड से, कार्बन नंबर 3 यही, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, जब कार्बन नंबर 3 पे बॉन्ड बनाता है तो फिर इसको 1 बॉन्ड यही है और 1 बॉन्ड यही है, तो ये 2 बॉन्ड है, किसने बनाए, ये फॉस्फेट ग्रुप ने बनाया है।
तो इसको हम, इस बाण को हम फास्फोडाइईस्टर बाण कहा जाता है। फास्फोडाइईस्टर बाण यानी फास्फोडाइईस्टर बाण, ये बाण एक स्ट्रेन बनाता है। क्या बनाता है? एक स्ट्रेन बनाता है। बात याद रखें। इसके बाद 20 नंबर एमसीक्यूज, प्रिंसिपल साइड ऑफ यूरिया साइकिल, यानी ये बात याद रखिए, यानी यूरिया साइकिल किस साइड में, किस अर्गन में होता है? तो इस अर्गन का नाम क्या है? लेवर है। लेवर के अंदर यूरिया साइकिल होगा। क्लियर? 21 नंबर एमसीक्यू, फैटी एसिड सिंथेसिस अगर फैटी एसिड किस एरिया में बन जाता है, किस जगह में बन जाता है? तो इसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस जगह को कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और सेल के अंदर जो सेंटर है इसको हम न्यूक्लियस कहा जाता है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से जब मेम्ब्रेन क्लोज हो जाए तो फिर इसका नाम क्या है? तो फिर इसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जब डीएनए से एक मेम्ब्रेन क्या हो जाए? सर्कल हो जाए, इनक्लोज हो जाए। क्लियर? तो इसको हम न्यूक्लियस कहा जाता है और इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर इस मेम्ब्रेन तक, इसके दरमियान जितना भी एरिया है, इस एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा। ये बात याद रखें। इसके बाद नंबर 22, प्रिकर्सर स्टार्टिंग मटेरियल। प्रिकर्सर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। ये दोनों क्या है? ये दोनों हार्मोन्स है। क्लियर? और ये हार्मोन, इसका प्रिकर्सर, इसका स्टार्टिंग मटेरियल, इसका स्टार्टिंग यूनिट कौन है? ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान कौन है? ये एक अमीनो एसिड का नाम है। किसका नाम है? अमीनो एसिड का नाम है। इस साइड से स्क्रीनशॉट ले ले। 23 नंबर एमसीक्यूज कौन सा है? शुगर एंड डीएनए। डीएनए के अंदर कौन सा शुगर मौजूद है? डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद है। डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर का मकसद यही है जो कि कार्बन नंबर 2 पे अगर OH यानी ऑक्सीजन अटैच हो तो फिर इस शुगर का नाम है राइबोज शुगर, यानी राइबोज शुगर आरएनए शुगर को कहा जाता है। और जब इस कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन का एब्सेंटी हो, यानी नहीं हो, एब्सेंट हो, तो इसका नाम फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। यानी ये डीएनए का शुगर है। ये बात याद रखें। 24 नंबर एमसीक्यू, सिंपल प्रोटीन कौन है? सिंपल प्रोटीन एल्बुमिन। ये एक प्रोटीन है तो इसको हम सिंपल प्रोटीन कहा जाता है। सिंपल प्रोटीन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी इसके अंदर ओनली एंड ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा, तो इस प्रोटीन को हम सिंपल प्रोटीन कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद 25 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कौन है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 3 स्मॉल यूनिट से बन जाता है। और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? एक है नाइट्रोजनियस बेस और दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फास्फेट ग्रुप, यानी नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप मीन PO4 को कहा जाता है। इस तीनों कॉम्बिनेशन की वजह से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये बात याद रखिए। 26 नंबर एमसीक्यूज, कंडीशनल अमीनो एसिड कौन है? ये एर्जिनिन और हिस्टिडीन को कंडीशनल अमीनो एसिड कहा। कंडीशनल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन, एक जरूरत की वजह से बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी पे लोड आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, टेंशन आ जाए, जब रैपिड ग्रोथ आ जाए तो फिर कौन बन जाता है? तो फिर एर्जिनिन एंड हिस्टिडीन बन जाता है। ये बात याद रखिए। इसको हम कंडीशनल इसलिए अमीनो एसिड कहा जाता है और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी कहा जाता है। ये बात याद रखें। क्लियर? इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आप बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन जब एक मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, पूरे सारे के सारे कार्बन है। ये कार्बन नंबर 2 पे जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है। तो फिर इस का फाइनल प्रोडक्ट कौन आ जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये आ जाएगा। ये बात याद रखें। 28 नंबर एमसीक्यूज, पेंक्रियाटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग ऑफ अदर पेंक्रियाटिक प्रोटीएज, यानी पेंक्रियाटिक एंजाइम वो कौन सा एंजाइम है जो अदर पेंक्रियाटिक एंजाइम को, यानी प्रोटीएज इसका नाम है, इसको एक्टिवेट करेगा। तो
और कौन सा एंजाइम है जो दूसरा एंजाइम को एक्टिवेट करेगा? ये है ट्रिप्सिन। ये प्रोटीएज इस एंजाइम को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, इसको फंक्शनलाइज करेगा। इसका फंक्शन जब ए एक्टिवेट करेगा तो फिर इस का जो ओरिजिनल फंक्शन है उस खुद क्या करेगा? निभाएगा। ये बात याद रखिए। 59 नंबर MCQ, ग्लूकोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ टू मोनोमर। और कौन सा ग्लूकोज है जो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एग्जिस्टिंग ऑफ टू मोनोमर्स का? क्या होता है? टू मोनोमर्स का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है 29 नंबर MCQ में? न्यूक्लियर सेंटर ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन। जब साइक्लाइजेशन होता है, जब मानोमर से ग्लूकोज से गैलेक्टोज से या मानोज से, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज लेते, इससे साइकिल बन जाता है। क्या बन जाते? साइकिल बन जाते। तो क्या न्यूक्लियर सेंटर ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन, ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ग्लूकोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ टू मोनोमर। जब टू मोनोमर एग्जिस्ट करता है तो फिर इसके लिए साइक्लाइजेशन लाजिम है, और साइक्लाइजेशन के अंदर एक और कायरल सेंटर क्या होगा? नमूदार होगा। ये बात याद रखें। क्लियर? इसके बाद 30 नंबर MCQs, प्राइम रिक्वायर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। प्राइम स्टार्टिंग मटेरियल, एसेंशियल मटेरियल, जो मटेरियल उससे ग्लाइकोजन बनता है, तो इस मटेरियल को हम प्राइमर कहा जाता है, प्रिकर्सर कहा जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल कहा जाता है। क्लियर? टू सिंथेसाइज ग्लाइकोजन सिंथेसाइज इज प्रोवाइड बाय ग्लाइकोजिनिन, यानी ये एक प्राइमर है जो इससे ग्लाइकोजन क्या है? सिंथेसाइज हो जाता है।